चलिए हम लोग चैप्टर 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलते हैं, एक एक करके सबको देखिएगा। और जो है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला है एक्रोसोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड ऑफ, पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है गोल्जी बॉडी और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका गोल्जी बॉडी। सी इसका करेक्ट आंसर है, वो हम बैक करते हैं, उसकी वजह से उसमें पीछे का साइन लगता है। गोल्जी बॉडी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक्रोसोम स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द स्पर्म हेड एंड फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडीज। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। पहला ऑप्शन है मॉर्यूला, बी है गैस्ट्यूला, सी है जाइगोट और डी है ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर हम लोग देखेंगे कि किस स्टेज में यूटेरस में इम्प्लांट होता है, मॉर्यूला में नहीं होता। 8 to 16 सेल स्टेज दैट इज द मॉर्यूला। मॉर्यूला में इम्प्लांट नहीं होता है। होता जिस स्टेज में इम्प्लांट्स हैं यूटेरस में वो है आपका ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला सेल स्टेज। और यूटेरस के किस रीजन में इम्प्लांट होता है? फंडस वाले रीजन में। यह भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो ऐसा नहीं होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव बनाए तो 2-3 क्वेश्चन उससे जो रिलेटेड हो और उस क्वेश्चन में नजर ना आ रहा हो वो भी आप सोच लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन में भी देखिए मॉर्यूला क्या है, गैस्ट्रुला क्या है, जाइगोट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, इसको एक बार सोच लीजिए। आंसर जो है करेक्ट वो तो है, लेकिन उससे रिलेटेड एक बार जो और पॉइंट भी बनता है उसको भी सोच लीजिए। यही होता है बेस्ट रिवीजन का स्ट्रेटजी। तो इसका जो आंसर होगा वो है ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट सेल स्टेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है और करेक्ट आंसर है वो इसका डी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल सेल सोज। कैपिटल सेल जो आ रहा है वो प्लांट वाला सेल की बात कर रहे हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, इंडोमाइटोसिस सेल डिवीजन, इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। क्या आंसर होगा? क्या होगा आंसर? हाँ, इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का जो आंसर है वो आपका क्या है? इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीप्लॉइडी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे कह रहा है ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड इन, पहला ऑप्शन है एलेंट्वाइस, दूसरा है एमनियोटिक कैविटी, सी है प्लूरल कैविटी और डी है पेरिटोनियल कैविटी। तो ये जो ह्यूमन का एम्ब्रायो है ये जो प्रोटेक्टेड होता है, आउटर कवरिंग पूरा है, वो क्या है? हाँ बोलिए, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी मतलब बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो एमनियोटिक कैविटी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आगे 5 नंबर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। कैपेसिटेशन इज नेचुरल प्रोसेस अकर इन। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। तो पहला ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, उसके बाद बी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सी है वास डिफरेंस और डी है रेटी टेस्टिस। क्या होगा आंसर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 का वो बी होगा। बी क्या होगा? बी। किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? उसके बाद हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है? पहला ऑप्शन है स्टार फिश, बी है शार्क, बोनी फिश, एम्फीबियन। तो इसमें जो आंसर करेक्ट होगा वो शार्क होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? शार्क में। यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो शार्क में होता है। ठीक है ना? 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है एमनियोसिंथेसिस इन्वॉल्व दी एनालिसिस ऑफ। तो एमनियोसिंथेसिस है, वर्ड से भी आप समझ रहे होइएगा किसके कैविटी को हम लोगों को करना है। एमनियन है, उस नहीं, उसके बाद एमिनो एसिड और प्रोटीन है, सी एमनियोटिक फ्लूइड है और डी बोथ ए एंड बी है। क्या आंसर होगा? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या आंसर है इसका? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसिंथेसिस हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, कि बच्चे में किसी तरह का डिसऑर्डर तो नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर जो है वो 7 का सी है।
ठीक है ना, एमनियोटिक फ्लूइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखे हैं इसको एमनियोटिक फ्लूइड को, फिर इससे आगे की ओर बढ़ेंगे और 8 नंबर को देखेंगे। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय, पहला ऑप्शन एमनियन, बी है एलेंटॉइस, सी है कोरियन और डी है कोरियन एंड एलेंटॉइस फॉर्म। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या होगा? कोरियन। कोरियन इज द करेक्ट आंसर। इतनी बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का करवा देंगे, सिर्फ बोलने से नीट या बोर्ड का आपको रिजल्ट्स नहीं आता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है। आप देख रहे हैं, अभी भी पता कीजिएगा कहाँ पर कितना जगह टेस्ट हुआ, सब्जेक्टिव में कैसे कॉपी को चेक किया गया, किसका आंसर सही सही आया। रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सिर्फ एफर्ट मेरा नहीं होना चाहिए, एफर्ट स्टूडेंट का भी होना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट निकलता है उस दिन पूरा आप लोगों को जितना ज्यादा खुशी रहता है उससे ज्यादा हम लोग इंतजार करते रहते हैं। तो अभी से अगर आप पूरा सीरियस होकर के सारे ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव को याद नहीं कीजिएगा, अभी भी आप वही काम कर रहे हैं जो इससे 1 महीना पहले कर रहे थे, तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तो आप बच जाइएगा। टेस्ट के दिन हमारा पेट खराब हो गया, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सेम कंडीशन अगर बोर्ड के दिन होगा तो क्या बोर्ड छोड़ दीजिएगा? ये सोच करके टेस्ट दिया कीजिए। क्या नीट के एग्जाम का जो प्रिपरेशन 2 साल से कर रहे हैं, अगर नीट के पेपर के दिन फीवर आ जाएगा तो एग्जाम का पेपर छोड़ दीजिएगा? नहीं, तो बस वही सोच करके पेपर दिया कीजिए। अगर टेस्ट पेपर सब्जेक्टिव टेस्ट देने आते हैं तो ये सोचिए कि बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। बोर्ड के पेपर के दिन सर दुखेगा, प्रेशर अभी झेलना रहेगा, तो क्या छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा, है कि नहीं? उस समय में इधर से गेस्ट पेपर याद कीजिएगा, उधर से गेस्ट पेपर याद कीजिएगा, अब बस पौच पौच वाली कंडीशन बने रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए अभी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको तैयार कीजिए। अभी बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अभी जिसको 10 नंबर आ रहा है ना, वो 100 तक पहुंच सकता है। मेहनत करेगा तब ना। 5 क्वेश्चन तो सही से नहीं बना सकता, 10 क्वेश्चन आंसर सही से नहीं देना चाहता रहता। चलिए आगे की ओर, और आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। द स्पर्म पेनिट्रेट्स थ्रू जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ, स्पर्म जोना पेलुसिडा के लेयर को पेनिट्रेट करता है। जोना पेलुसिडा किसका लेयर है? ओवम का, है कि नहीं? तो इसको कौन करता है पेनिट्रेट? पहला सिक्रीशन फ्रॉम एक्रोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, नेक विथ सेंट्रियोल, बोथ ए एंड बी। क्या आंसर है इसका? ए है, सिक्रीशन फ्रॉम एक्रोसोम। दिस इज दी करेक्ट आंसर। तो 9 का जो आंसर जाएगा वो ए होगा। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सिक्रीशन फ्रॉम एक्रोसोम। आगे की ओर चलेंगे 10, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम लेयर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच जर्म लेयर? पहला है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, नन ऑफ दीज। इसका क्या होगा? मीजोडर्म। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो ओरिजिनेट करता है वो मीजोडर्म है। ठीक है ना? तो इसका जो 10 का आंसर होगा वो क्या होगा? बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 11 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म क्या होता है? मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से मूव कर रहा है। तो आंसर इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा मेरे बच्चों। आगे की ओर 12 नंबर का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। पहला है गैमिटोजेनेसिस, बी है साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट्स। क्या आंसर होगा? गैमिटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। समझे कि नहीं समझे? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंस एग्जाम में आता है, एक जगह उसको लिख लीजिएगा। सीमेन इज फ्रोजन इन, है ना? लिक्विड नाइट्रोजन, रेफ्रिजरेटर, आइस, ऑल ऑफ दीज। सीमेन इज फ्रोजन इन किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। ऐसा कभी देखें फ्रीज खोले स्पर्म निकल गया? ऐसा नहीं होगा। काहे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे? कहाँ रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में। कहाँ रखेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है ना? तो हम लोग इसको देखे हैं और इसका जो आंसर होगा 13 का वो ए होगा। आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं 14, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स? 21 फर्स्ट ऑप्शन, 23 सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में 44, डी में 46। क्या लगता है? बोलिए ना। 23 गैमेट में होगा, मेल में भी 23, अब फीमेल में कितना? 23 मिल करके जाइगोट में 46। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड,
जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, याद रखना है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। 14 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस किए। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, पहला ऑप्शन सेल साइकिल, दूसरा मियोसिस, तीसरा माइटोसिस और डी में सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक नाम और बोलते हैं, क्या? सिनगैमी। क्या? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। करेक्ट आंसर है मेरे बच्चों सिनगैमी, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ही हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन तक पहुंचे हैं, आंसर का जो आवाज आ रहा था वो स्लो हो गया, ठीक है ना। आगे की ओर चलेंगे तो 16 है, टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर। टेस्टिस क्यों आ जाता है स्क्रोटम में? पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में फर्टिलाइजेशन, सी में डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन और डी है डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन। क्या होगा? बोलो ना। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। किसी को फर्टिलाइजेशन के लिए क्यों आएगा? टेस्टिस में फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग आगे की ओर चलेंगे और आंसर देखेंगे। आंसर क्या है बोलिए? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 17 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्विंग एग कवरिंग इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिडेज, एंड्रोगैमोन, सी में है डायस्टेस। क्या होगा? किसका आंसर लग रहा है? हाइलुरोनिडेज। हाथ खड़ा कीजिएगा। हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। और जिसको लग रहा है हाइलुरोनिडेज नहीं होगा, पांव खड़ा कीजिए ऐसे। चलिए तो सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा? हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज। अब हाथ भी खड़ा करने में दिक्कत हो रही है क्या? बैठ करके हाथों तो ऐसे कीजिए, ऐसे। चलिए हाइलुरोनिडेज 17 के पी पे। समझा दे रहे हैं तो हाइलुरोनिडेज इज द करेक्ट आंसर। इतना अच्छा से लिखाए थे, हाइलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। पढ़ेंगे घर पे जाके बाबू साहब तब ना। रोनाल्डो टाइप बाल बनाए हुए हैं, पबजी में कमांडो के रैंक पर पहुंच गए हैं, और उसके बाद पढ़ाई से मतलब रहेगा तब ना। पहले के बच्चों में होता था क्वेश्चंस ज्यादा, आज पढ़े हैं एक्साइटमेंट रहता था, घर पे जाके क्वेश्चंस बनाएंगे। कितना क्वेश्चंस बनता। एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से हाईलाइट करेंगे, उसके पॉइंट्स को देखेंगे, बोर्ड में इससे कैसा क्वेश्चंस आया है उसको देखेंगे। यहाँ से जाते हैं 11 बजता है, मम्मी पेट दुख रहा है, हाथी आ गया पेट में। चलिए इसमें उसके बाद आगे की ओर चलेंगे और 18 नंबर हम लोग देखेंगे। और 18 नंबर के क्वेश्चन को आंसर देखना है। एंट्रम इज कैविटी ऑफ ओवेरी, ओवेरी, ग्राफियन फॉलिकल, ब्लास्टुला, गैस्टुला। एंट्रम किस में पाया जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में। आप देखे ही थे टर्शियरी फॉलिकल्स में आ चुका था, यहाँ पर टर्शियरी फॉलिकल्स ने, तो ग्राफियन में भी एंट्रम। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? टर्शियरी फॉलिकल्स का। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ रहा, इसमें पूछ रहा प्रेजेंट, तो ग्राफियन में भी प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बी, बी आंसर इज दी करेक्ट, ग्राफियन फॉलिकल। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 19, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, गोनाडोट्रोपिन। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप करता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है कि नहीं, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये सब जो डेवलप्ड करता है किसकी वजह से? रिलैक्सिन के पक्ष में कितने लोग हैं? रिलैक्सिन वाले लोग खड़े हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन वाले लोग हाथ खड़े करेंगे। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वाले, और एस्ट्रोजन वाले, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन वाले, एस्ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन। समझे कि नहीं समझे? आगे हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज डन बाय, स्पर्म यूं यूं करता है मूव, डन बाय एक्रोसोम, बी मिडिल पीस, सी हेड, डी टेल। तो ए वाले हाथ खड़ा करें, बी वाले, बी, सी, डी, टी। टी का आंसर इज दी टेल, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेल होगा, ठीक है ना। टेल की वजह से स्पर्म मूव करता है।
आगे की ओर चलेंगे, हार्मोन कंट्रोलिंग ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ दी एबव। ये जो आ रहा धीरे धीरे आवाज सबका सही सही, ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। भी जब बच्चे जाते हैं पूरे, आप देख लीजिएगा इतना सारा टीचर्स रहता है, लोग क्लास बंद होता है तो खुश होता है। मेरा क्लास बंद होता है तो उसके बाद सब दिन लगभग 1-2 महीना तक बच्चा भूल नहीं पाता, मिलने के लिए आता रहता है। तो एफर्ट्स को देख करके, समझ रहे हैं ना। ये जो रहता है लुंगा पुंगा स्टूडेंट सब, इस सब से कोई मतलब नहीं। जो पढ़ने वाला है वो इंपॉर्टेंस को समझेगा, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चंस बनाएगा। नहीं पढ़ने वाला है उसको कोई प्रभाव नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। शाबाश, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर हम चलेंगे और 22 देखेंगे। द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड। एग का रिलीज होना, प्लांटेशन, गेस्टेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन। हाँ, ओव्यूलेशन। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे, किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 23 लेडिंग सेल फाउंड इन लीवर में, टेस्टिस में, किडनी में, इंटेस्टाइन में। टेस्टिस में, एक आध को के किडनियों में लगता हमको प्रेजेंट रहता। चलिए कहाँ पे, टेस्टिस। लेडिंग सेल इज फाउंड इन टेस्टिस। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों समझने में, किडनी फिडनी मत लगा दीजिएगा, कहाँ, टेस्टिस। आगे की ओर चलेंगे और हम लोग 24 को देखेंगे। अभिषेक मन लग रहा है, विच वन इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग। कौन है इसमें हैप्लॉइड, 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 जाइगोट, ओवम, गैमिट, बोथ बी एंड सी। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब एन, एन। आप सेट ऑफ क्रोमोसोम, अनुराधा नाम है आपका, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए। डी बोल रही है ये गैमिट, गैमिट। डी भी बोल रही है, आप क्या बोलना चाहते हैं, सी की डी। बैठ जाइए। ओवम भी गैमिट है, हैप्लॉइड होगा, गैमिट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो आंसर क्या होगा, बी एंड सी। 24 मेरे बच्चों क्या कर दें, डी। आगे की ओर चलेंगे हम, किधर, उधर 25 की तरफ। यहाँ कह रहा है सर्टोली सेल प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होता, लीवर में, टेस्टिस में, पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, ओवरी में। टेस्टिस में, कहाँ, बहुत अच्छा, टेस्टिस में सर्टोली सेल प्रेजेंट होता है। 26 में गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल 30 डेज, 90 डेज, 9 मंथ और 7 मंथ। 90 डेज वाला भी है कोई क्या, 9 मंथ। 26 का एक आध को के दिमाग से तो लगता रहता है 98 डेज वाला है, 9 मंथ, पूरा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। 9 मंथ इज दी करेक्ट आंसर। उसके बाद 27 द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, क्या होगा, पहला ऑप्शन है ब्लास्टोसील। आप कितना भी चिल्लाइएगा इसमें आवाज आएगा नहीं। ब्लास्टोसील, सीलोम, आर्केंट्रॉन और हीमोसील। ब्लास्टोसील इज दी करेक्ट आंसर। ब्लास्टोसील इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है समझने में। 28 की ओर चलेंगे, किधर, उधर। इन मैमल मेल हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड इन। मेल हार्मोन लीवर में, टेस्टिस में, किडनी में, लंग्स में। हाँ, किसमें, टेस्टिस में। तो करेक्ट आंसर है इसका टेस्टिस। आगे की ओर चलेंगे। 29 एन एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड ऑफ मेन। मैन इज एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, सेमिनल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ऑल ऑफ दी एबव। ये तीनों ग्लैंड किसमें प्रेजेंट है, किसमें, बोलो ना, मेल में, है कि नहीं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। हम लोग अब आ चुके हैं 30 क्वेश्चन की ओर। फरहान 31 ओवरीज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल गैमीट। ओवरीज प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, स्पर्म, ओविडक्ट, ओवम, प्रोस्टेट। क्या प्रोड्यूस करती है फीमेल, क्या, ओवम करती है। चलिए, तो ओवम ही करेक्ट आंसर है।
क्या कह रहे हैं? स्पर्म। बड़ा विचित्र समस्या। क्या क्या बोलना चाहिए? खुल के बोलिए ना, पढ़ाई लिखाई की समझ। पिछला क्वेश्चन हिंदी में आता है। किडनी में। द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड। हाँ 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 ठीक है। सबसे पहला इसके ऑप्शन को देखिए, क्या क्या कह रहा है। फिम्ब्राए है, इस्थमस है, एम्प्यूला आ रहा है, और आपका डी ऑप्शन वूम आ रहा है। क्या है? हाँ वूम उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, वूम वूम वूम। ठीक है ना? डी 31 का डी। कोई दिक्कत है समझने में किसी को? आगे की ओर हम चलेंगे, 32 की ओर चलेंगे। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, लास्ट पार्ट इस्थमस, एम्पुला, फिम्ब्राए, इनफंडिबुलम। क्या क्या आपका सबसे पहला पार्ट क्या था? इनफंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला, फिर इस्थमस। तो मेरे बच्चों इसमें सबसे लास्ट पार्ट कौन है? इस्थमस। अब पढ़ने का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, हम आग्रह करते हैं आपसे, समझ रहे हैं ना? टेस्ट छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन, ठीक है ना? आप टेस्ट छोड़ते जाइएगा, हमारे नजर में गिरते जाइएगा, और एक बार नजर से गिर गए तो गिरते ही चले जाइएगा। तो चलिए, तो 33 द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्वेश्चन है सरोज कुमार, दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनफंडिबुलम, फिम्ब्रियाe, एम्प्यूला, इस्थमस, नन ऑफ दीज। फिम्ब्रियाe के साथ कितने लोग हैं? क्या काम है इस फिम्ब्रियाe का? हाँ, ओवम को कलेक्ट करना। 34 यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस, किशन कुमार, यूटेरस किससे रिलेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ऑल ऑफ दी एबव। बैठिए 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 बैठिए। यूटेरस इज रिलेटेड टू, यूटेरस इज, यूटेरस इज रिलेटेड टू है यूटेरस। तो यहां पे क्या आंसर है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें यूटेरस होता है? फीमेल में। समझे कि नहीं? आगे की ओर हम चलेंगे और 35 पर आएंगे। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय, एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? हाँ शाबाश, 35 का ए, 35 का ए, एक्रोसोम इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 36 मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम दी, पहला है मेमरी लोब, मेमरी ग्लैंड, मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरिस डक्ट। शाबाश, 36 का आंसर क्या आएगा? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या आएगा? उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। 37 द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड है? पेल्विस में, थोरैसिक रीजन में, इन बैक रीजन में, नन ऑफ दीज। क्या किशन? थोरैसिक रीजन किधर? पेल्विस रीजन में। तो 37 का ए करेक्ट आंसर है। 37 का ए, पेल्विस रीजन। बॉडी 3 कैविटी में डिवाइडेड है, एब्डोमेन है, तो ये थोरैसिक है, एब्डोमेन है, और पेल्विक रीजन। तो कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विस। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 38 द सेल विच सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स आर, जर्म सेल, लेडिग, सर्टोली, नन ऑफ दीज। क्या? लेडिग सेल। तो इसका नहीं, सर्टोली न्यूट्रिशन देता है ना, लेडिग एंड्रोजन सिक्रीट करता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है। सर्टोली सेल का काम है क्या देना? न्यूट्रिशन। किसको? मेल जर्म सेल को। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, इतनी बार बता देते हैं, 2-3 बार पढ़ते रहिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं होगा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा एक टाइप है, ठीक है ना? हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग? पहला ऑप्शन है कैट, बी का ऑप्शन है डॉग, सी में है ह्यूमन,
और टी में है हॉर्स। क्या होगा आंसर, जल्दी से जल्दी बोलिए। हॉर्स वाला कौन है? क्वेश्चन लिख लीजिए, ये पूछा गया बोर्ड में, याद रखिएगा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन। कैट है, डॉग है, ह्यूमन है, हॉर्स है। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किस में होगा? बट कैट कैट बोल रहा, ह्यूमन ह्यूमन, ठीक है ना? ह्यूमन ह्यूमन, हीमोकोरियल प्लेसेंटा ह्यूमन। लिख लिए हैं? और आगे की ओर हम लोग चलेंगे। नंबर है 40 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखने का। ह्यूमन तो बोले ना जी। उसके बाद द ग्लैंडुलर टिस्टिस ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20। क्या? मेमोरी डक्ट, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब, नन ऑफ द अबव। शाबाश। 40 का मेमोरी, मेमोरी लोब्स इज द करेक्ट आंसर। क्या किसी को कोई दिक्कत है? 41 में चलेंगे। द नेचर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय, है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मिएशन, और टी में है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है द मैच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय, क्या आंसर होगा? जल्दी से जल्दी बोलिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? मैच्योर कर लीजिएगा। नेचर टाइपिंग करता है तो जल्दीबाजी में बहुत सारा क्वेश्चन टाइप करना होता है, तो एक दो का मिस प्रिंट हो जाता है, तो फिर उसको दो बार अगर क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं निकला, जैसे हम अभी पढ़े नेचर नेचर, क्या कोई मीनिंग नहीं, तो क्या होगा? मैच्योर्ड। अपने आप समझ जाइएगा। चलिए आगे की ओर चलेंगे। एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बॉडी, हेड, टेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? चलिए क्वेश्चंस को देखिए। एंड्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। कोई दिक्कत है समझने में? तो 42 का क्या आंसर होगा? बोलते नहीं है आप लोग। डी इज दी करेक्ट आंसर, डी इज दी करेक्ट आंसर। अब बोलने बैठोगे, बोलने में दिक्कत है क्या? गणेश महेश जी सबको, कम से कम बैठोगे तो बोलिए आराम से। चलिए, द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्रोसोम, सीमेन, oogenesis। क्या आंसर होगा? हम आपसे जानना चाहते हैं। oogenesis, oogenesis। अब बस आगे की ओर चलेंगे। 44 देखेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड ओवम, स्पर्म, मेंस, मेनार्क, एनार्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जो बोलिएगा वही। डी इज दी करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो चलें 45 की ओर। तो 45 है ग्राफियन फॉलिकल्स अकर्स इन ह्यूमन थायराइड, इन ह्यूमन फीमेल ओवरी, इन 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 फ्रॉग ओवरी, इन रैबिट टेस्टिस। क्या होगा? ए के साथ जो है, बी के साथ जो है, सी के साथ जो लोग हैं, किसके साथ हैं आप? सी के साथ। चलिए 45 का बी। अब एग्जाम तक एकदम तैयार रहिएगा, ये गाली सुनिएगा अगर पढ़ के नहीं आइएगा तो। वो 11th वाला कहानी खत्म हो गया, समझ गए ना? अब जितना जितना एग्जाम नजदीक आता जाएगा, क्वेश्चन जितना ज्यादा तैयार नहीं रहेगा, समझ गए ना? इसलिए तैयार रहिए और कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव। बार बार हमको ठेला गाड़ी की तरह धक्का लगा के वहां तक चलो बाबू, फिर वहां से वहां आगे धक्का लगाना पड़ रहा, इससे रिजल्ट नहीं होता। समझ रहे हैं ना? अगर पटाखा वाला जो रॉकेट रहता है तो थोड़ा दूर ऊपर जाता है, समझ रहे हैं ना? जिसमें इंटरनली पूरा बर्न होना रहता है, उसको बहुत ऊपर तक जाता है रॉकेट। तो इंटरनली मैकेनिज्म्स को डेवलप कीजिए, अब फ्यूल स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, तभी जा पाइएगा ऊपर, नहीं तो रह जाइएगा नीचे। ऊपर में जाइएगा पड़ोसी के खिड़की के बाद फुट। चलिए तो आगे की ओर चले। इन ह्यूमन फीमेल ओवरी,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज फाउंड बाय कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस यूटेराई, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस ल्यूटियम के साथ कितने लोग हैं? कॉर्पस ल्यूटियम के साथ जो है वो धर्म के साथ हैं, मतलब सत्य के साथ हैं, बाकी अधर्म के साथ हैं। चलिए आगे चलेंगे। 47 विच इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? पहला ओवम, बी में स्पर्म, सी में जाइगोट, डी में ऑल ऑफ द एबव। जाइगोट इज द करेक्ट आंसर। आप कितना भी अल्लाह कर लीजिए, माइक कैच नहीं करेगा आपकी आवाज को, सिर्फ मेरा करेगा। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवेरी, स्पर्म, टेस्टिस, किडनी। हाँ, क्या आंसर है? बहुत ही अच्छा। 48 का क्या आप बोलना चाहते हैं? सी। जो आप बोलिएगा हम उसी को टिक करेंगे। 48 का सी करेक्ट। 49 एक्रोसोम इज ए पार्ट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म, मिडिल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, प्राइमरी oocyte, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलो ना? हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अभी से एक भी आंसर नहीं आ रहा। सिंघिया का नाम। विच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटरफर्स एंड पेनिट्रेट द ओवम? हेड, टेल, एक्रोसोम, मिडिल पीस। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है एक्रोसोम इज दी करेक्ट आंसर। हेड देखते बहुत लोग खुश हो गया। चलिए पूरा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना? एक्रोसोम इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिएगा, नहीं तो हम लोग 51। हाउ मेनी स्पर्म्स आर रिलीज इन वन इजैक्यूलेशन? 1 मिलियन वाले कौन है? वेट, हाउ मेनी स्पर्म्स? 1 मिलियन, 100 मिलियन स्पर्म, 200 मिलियन स्पर्म, और डी है 500 मिलियन स्पर्म। आप लोग किसके साथ है बोलिए जल्दी से जल्दी। 200 मिलियन स्पर्म बताए हुए हैं, ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत है बोलो ना? 52 व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव फेज एज ऑफ गर्ल्स? 13 to 60, बर्थ टू डेथ, 15 to 100, नन। ठीक है ना? 13 to, किसी को कोई दिक्कत है समझने में? आगे की ओर चलेंगे। 53 विच विच देखिए इसमें से मोर एप्रोप्रिएट को खोजना है। तब 30 to 50 लेकर के चलते हैं। अब 60 है तो अप्रोक्स में पहुंच करके कर लीजिए। 30 to 60 विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? यूटेरस, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, हाइमेन। कहां पे फर्टिलाइजेशन होगा? फेलोपियन ट्यूब में। अब धीरे धीरे किशन का भी आंसर आ रहा है। चलिए, लेकिन कभी कभी जो ये आंसर दे देता है बहुत डेंजरस आंसर दे देता। फेलोपियन ट्यूब। 54 विच पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? एम्पुलरी स्टमिस, पहला स्टमस, एम्पुलरी स्टमिस और एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। क्या तुम जो बोलोगे हम वही लगाएंगे? एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन। शाबाश। 55 की ओर। हाउ मेनी पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड इन oogenesis? ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। जब आप गेस्ट पेपर में इसका आंसर देखिएगा तो बकलोल की तरफ भी लगाया हुआ, गलत है। 3 है ना? एक तो प्राइमरी पोलर बॉडी डिवाइड करेगा तो 2, और एक सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा तो एक ये बनेगा, एक वो बनेगा, तो कितना होगा? 3। समझे कि नहीं समझे? तो 55 का किसी को कोई दिक्कत है? आगे की ओर चलेंगे। 56 एम्ब्रायो कंटेनिंग सेल इज कॉल्ड मॉड्यूला, एम्ब्रायो कंटेनिंग 8 सेल इज कॉल्ड मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ट्रोफोब्लास्ट, नन। हाँ समझ रहे हैं ना? तो क्या आंसर देंगे? मॉड्यूला वर्ड आ रहा मलबेरी से, है ना? 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोल रहे हैं? शाबाश। हम लोग 57 की ओर चले। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल डेज? नॉर्मल डेज में पंखुड़ी पांडे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग नॉर्मल
नॉर्मल डेज, LH, FSH, HCG, एस्ट्रोजन। HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कैट गर्ल। चलिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन पढ़ते हैं नहीं, सिर्फ रील्स बनाने से काम चलेगा कि पढ़ना भी पड़ेगा। 58 हार्ट इज फॉर्म्ड इन द हार्ट की बच्चा जब है एम्ब्रायनिक स्टेज में तो कब 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 फॉर समझ रहे हैं ना? तो क्या आंसर है इसका? 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर। 59 द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बर्थ, पार्चुरेशन। क्या? पार्चुरेशन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, कौन बोल रहा है ये? 60 की ओर चलेंगे। आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रायो फॉर्म्स, वन ए का आंसर बी 2, 3, 3, डी 4। कितना लेयर फॉर्म करता? 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। चलिए, अगला भगत, क्या आंसर होगा? सी। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? उसके बाद 61 रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय एस्ट्रोजन, LH, एंड्रोजन, नन ऑफ। क्या रोही की दोस्त, क्या आंसर होगा इसका? एंड्रोजन इज दी करेक्ट आंसर। अब मेन एंड्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन। दाढ़ी मूछ हमारा आया किसकी वजह से? आपका भी आया हुआ किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे की ओर चलेंगे और 62 को देखेंगे। 62 द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कितना एग? 4000 वाले कौन है? 4000। 400 वाले कौन है? 400। 4000 वाले ऑमलेट बनाइएगा उतने एग का। कितना? 4000 कैसे होगा? अरे गधे, कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो। 4000 कैसे होगा? अरे एक साइकिल में कितना? एक साइकिल अगर मान लीजिए 14 में आ गया है साइकिल, तो 50 तक मान के चलिए कितना हुआ? लेकिन 36 एज तक हुआ ना। एक साल में 12, तो आप लेके इसको 40 से मान के चलिए। 36 में अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रहा, 40 से मान के चलिए। कितना होगा? लगभग 400। 4000 वाले ऑमलेट बनाते रहिएगा। चलिए आगे चलेंगे। 63 और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड इन IVF? है ना? ये है आपका IVF है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोगों को चैप्टर 4 में पढ़ना है। समझ रहे हैं? लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो हम लोग समझ लेंगे। यहां पर है इंट्रासेलुलर स्पर्म इंसिमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसिमिनेशन, एम्ब्रायो ट्रांसफर, ये सब आता है IVF के अंदर, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर। पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बर्थ को रोकने का मैकेनिज्म है। समझ रहे हैं ना? ये बर्थ को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये डिवाइस लगाइएगा तो रुक जाएगा ना बर्थ। इसको हम लोग को 4th चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम अभी इसको इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर 4 ही शुरू करना था, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसी के साथ जो है हम लोग 63 क्वेश्चन के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं और ये